नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार कल से सभी राज्यों को कुल कोविड वैक्सीन उत्पादन का 75% निशुल्क उपलब्ध कराएगी। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल। मुख्यमंत्री ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का किया आह्वान। बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा, बागवानों को 10 से 15 लाख रुपए में एंटी हेलगन मुहैया करवाएगी सरकार। और राज्य में कोविड की स्थिति में सुधार जारी। आज 128 नए मामलों की पुष्टि, 3 लोगों की कोरोना से हुई मृत्यु। कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें और जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर है 011239780046 और 1075। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में लोगों को कोविड संबंधी जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए 104 हेल्पलाइन नंबर कार्यरत है। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार कल से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल कोविड वैक्सीन उत्पादन का 75% निशुल्क उपलब्ध कराएगी। ये वैक्सीन 18 वर्ष और इससे अधिक आयु के सभी लोगों के लिए होगी। इस कदम का उद्देश्य देश में कोविड टीकाकरण अभियान को मजबूती देना और आगे बढ़ाना है। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून को राष्ट्र को संबोधित करते हुए ये घोषणा की थी। कल से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। कल 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। कोविड महामारी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम सामूहिक रूप से नहीं मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। सुबह 6:30 बजे से दूरदर्शन के सभी चैनलों से प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम में लोग भाग ले सकेंगे। योगासनों के प्रदर्शन के बाद सुबह 7 बजे से 7:45 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों के नाम संदेश में सभी लोगों से योग को अपनी जीवनशैली का अभिन्न अंग बनाने का आह्वान किया है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता रितेश कपूर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी लोगों से यौगिक क्रियाएं और प्राणायाम करने का आह्वान किया है। प्रदेशवासियों के नाम संदेश में उन्होंने कहा कि आयुष विभाग ने योग दिवस पर विशेष प्रबंध किए हैं और विभाग के YouTube चैनल व Facebook पेज पर यौगिक क्रियाएं करवाई जाएंगी। मैं सभी प्रदेशवासियों से अनुरोध करता हूं कि आप सभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आयुष विभाग के YouTube चैनल व Facebook पेज पर अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें। योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। आज ही संकल्प लें कि योग हमारी जीवन शैली का अभिन्न अंग रहेगा। तभी हम स्वस्थ भारत, स्वस्थ हिमाचल का संकल्प साकार कर पाएंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दर्जा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अथक प्रयास किए और योग का भारतीय संस्कृति के साथ गहरा संबंध है। योग को विश्व विख्यात बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की विशेष पहल की। गत 6 वर्षों से 21 जून का दिन न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। योग भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी पहचान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग हमें मानसिक शांति व शारीरिक और आध्यात्मिक ताकत प्रदान करता है तथा ये इंसान को प्रकृति से जोड़ता है। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के मुख्य संस्थापक श्री रविशंकर ने वर्चुअल माध्यम से जुड़ने को सहमति दी है। योग एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जो लोगों को शांति, आत्मविश्वास और ताकत तो देता ही है, साथ ही इंसान को प्रकृति से भी जोड़ता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर वेलनेस रखा गया है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 को होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के मुख्य संस्थापक श्री रविशंकर जी ने भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की सहमति दी है। आप सब भी वर्चुअल कार्यक्रम में जुड़कर श्री रविशंकर जी का आशीर्वाद
जरूर प्राप्त करें। जयराम ठाकुर ने बताया कि राज्य सरकार ने 14 मई से प्रदेश में आयुष घर द्वार कार्यक्रम चलाया है और कोरोना मरीजों व अन्य लोगों के लिए आयुष विभाग द्वारा वर्चुअल योगाभ्यास व प्राणायाम कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। प्रदेश में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। आयुष विभाग, हिमाचल प्रदेश आर्ट ऑफ लिविंग, योग भारती, विवेकानंद योग केंद्र आदि संस्थाओं के समन्वय से इस वर्ष 14 मई से लगातार आयुष घर द्वार कार्यक्रम चल रहा है। इसमें वर्चुअल माध्यम से कोरोना संक्रमित तथा सामान्य जनता को योगाभ्यास, प्राणायाम करवाया जा रहा है। मैं कार्यक्रम की अपार सफलता के लिए विभाग एवं इससे जुड़ी सभी योग संस्थाओं को बधाई देता हूं। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार खुले में योगाभ्यास का कोई भी बड़ा कार्यक्रम नहीं होगा और सरकार ने भी सभी लोगों से घरों में ही योग करने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार बागवानों को 10 से 15 लाख रुपए में एंटी हेलगन उपलब्ध करवाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी एक संस्थान के साथ मिलकर इसके लिए शोध कर रहा है। महेंद्र सिंह ने कहा कि एंटी हेलगन पर सरकार 80% अनुदान देगी। कुल्लू जिले में आनी विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दूसरे दिन आज महेंद्र सिंह ने करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं के शिलान्यास किए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जल शक्ति विभाग के तहत लगभग 300 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं पर कार्य किया जाएगा। भाषा, कला व संस्कृति मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण व संवर्धन के लिए कृतसंकल्प है। मनाली में आज भारतीय राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के महानिदेशक अद्वैत गणनायक से भेंट के दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल की हस्तशिल्प कला संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस अवसर पर गणनायक ने हिमाचल में कला व संस्कृति के कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से भरपूर सहयोग का आश्वासन दिया। राज्य में कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और आज कोरोना के 128 नए मामले आए, जबकि 399 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 2,04,10 हो गए हैं, जिनमें से 2,711 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,94,249 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। राज्य में आज अभी तक कोरोना से 3 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसे मिलाकर कोरोना से मरने वालों की संख्या 3,426 हो गई है। उधर सोलन जिले में कल 21 जून से 30 जून तक किए जाने वाले कोविड टीकाकरण के लिए 2 श्रेणियां बनाई गई हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उप्पल ने बताया कि प्रथम श्रेणी में 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है, जबकि दूसरी श्रेणी में 18 से 44 वर्ष की आयु के लोग शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पहली श्रेणी के लोगों का टीकाकरण वीरवार, शुक्रवार व शनिवार को किया जाएगा, जबकि दूसरी श्रेणी के लोगों को सोमवार व मंगलवार और बुधवार को टीके लगाए जाएंगे। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला से जिले के ऊपरी क्षेत्रों के लिए 98 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर शक्ति फाउंडेशन द्वारा उपलब्ध करवाए गए हैं। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कोरोना महामारी के दूसरे दौर में केंद्र सरकार के अलावा अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं ने ऑक्सीजन व अन्य उपकरण देकर सहयोग प्रदान किया है। उन्होंने कोरोना महामारी के खात्मे के लिए सभी लोगों से कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने का आग्रह किया है। समाजसेवी संस्था उमंग फाउंडेशन ने आज शिमला ग्रामीण की मझीवड़ पंचायत में रक्तदान शिविर लगाया, जिसमें 3 दर्जन से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। संस्था के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने बताया कि रक्तदान को लेकर युवाओं व महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की महासचिव व प्रदेश प्रभारी नीतू वर्मा सोइन ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार की कथित जनविरोधी नीतियों से महंगाई व बेरोजगारी बढ़ रही है। शिमला में आज प्रदेश महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में जनता को कोई राहत नहीं दी गई है। नीतू वर्मा ने कार्यकर्ताओं से आगामी उपचुनावों के लिए कमर कसने का आह्वान भी किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार कल से सभी राज्यों को कुल कोविड वैक्सीन उत्पादन का 75% निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल। मुख्यमंत्री ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का किया आह्वान।
बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा बागवानों को 10 से 15 लाख रुपए में एंटी हेलगन मुहैया करवाएगी सरकार। और राज्य में कोविड की स्थिति में सुधार जारी। आज 128 नए मामलों की पुष्टि, 3 लोगों की कोरोना से हुई मृत्यु। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।